ट्रेडिंग की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका। क्या कभी सोचा है, हम चार्ट्स और नंबर से परे जाकर हजारों साल पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक ट्रेडर की स्क्रीन एक आधुनिक कुरुक्षेत्र बन जाती है। असल लड़ाई तो हमारे अंदर होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक जंग है। ट्रेडिंग, देखिए, सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये खुद पर काबू पाने का खेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो ट्रेडिंग टर्मिनल है ना, वो सिर्फ एक टूल नहीं है, वो एक युद्ध का मैदान है, एक बैटलफील्ड है, जहां असली लड़ाई ट्रेडर के मन के अंदर होती है। अगर आपने कभी भी ट्रेडिंग की है तो आप इस फीलिंग को जरूर जानते होंगे। मार्केट खुलने से ठीक पहले वो पेट में गुदगुदी, वो थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा डर, ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जो हमें सीधे हमारे आज के विषय से जोड़ता है। तो देखिए, ये एनालॉजी कितनी सीधी और सटीक बैठती है। कुरुक्षेत्र क्या था? युद्ध का मैदान। और बाजार, वो भी तो कर्म का क्षेत्र है। जैसे धृतराष्ट्र युद्ध को देख रहे थे, वैसे ही एक ट्रेडर मार्केट को देखता है। और जैसे सैनिक उनकी सेना थे, वैसे ही हमारे स्टॉक्स और पोजीशंस हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, बात करते हैं भगवद गीता के पहले ही श्लोक की और अंधे राजा धृतराष्ट्र की। अब सोचेंगे कि इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना? अरे भाई, बहुत गहरा लेना देना है। इस श्लोक में एक बहुत बहुत जरूरी बात छिपी है। धृतराष्ट्र ये नहीं पूछते कि पांडवों और कौरवों ने क्या किया, नहीं, वो पूछते हैं मेरे लोगों ने क्या किया। ध्यान दीजिए, मेरे लोग, संस्कृत में मामकहा। बस यही शब्द, यही एक शब्द सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और बस यहीं से जन्म होता है उस चीज का जिसे हम कहते हैं अंधे राजा का बायस, यानी मेरा वाला बायस। जैसे ही एक ट्रेडर अपने स्टॉक या पोजीशन को मेरा कहने लगता है, वो भी धृतराष्ट्र की तरह ही अंधा हो जाता है। सही गलत देखने की, समझने की सारी ताकत चली जाती है। और ये आवाजें तो हम सब ने अपने दिमाग में सुनी है कि नहीं? अरे, ये तो मेरा स्टॉक है, ये तो ऊपर जाएगा ही। या फिर थोड़ा और रुकते हैं, मेरा प्रॉफिट अभी काफी नहीं है। जैसे ही ये मेरा शब्द दिमाग में आए ना, समझ जाइए खेल इमोशंस का शुरू हो गया है, लॉजिक का नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस इमोशनल अटैचमेंट की, इस मेरा वाले बायस की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं ये हमारे फैसलों पर कैसा असर डालता है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये खुद ही पूरी कहानी कह रहा है। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये इमोशन में लिए गए फैसलों का नतीजा है। ये इस बात का सबूत है कि जब कोई उम्मीद के सहारे बैठता है और लॉजिक को किनारे कर देता है, तो अंजाम क्या होता है। यही है मेरा बायस की असली कीमत। और यही तो सबसे बड़ी बात है। जैसे ही कोई अपने ट्रेड से दिल लगा बैठता है, वो एनालिसिस करना छोड़ देता है और बस किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार उम्मीदों पर नहीं चलता, वो तो लॉजिक और प्रोसेस पर चलता है। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता है अपने बाजार को कुरुक्षेत्र की तरह देखने में और अपनी ट्रेडिंग प्लान को धर्म क्षेत्र की तरह देखने में। देखिए, कुरुक्षेत्र यानी हमारा मार्केट, वो तो एक्शन का मैदान है, वहां तो उथल पुथल मची ही रहेगी। लेकिन जो धर्म क्षेत्र है यानी हमारा ट्रेडिंग प्लान, वो हमारे कर्तव्य का क्षेत्र है। वहीं से नियम आते हैं, वहीं से डिसिप्लिन आता है। प्रोसेस बहुत सीधा है लेकिन असरदार है। स्टेप 1, अपने इमोशन को पहचानिए, उस मेरा वाले बायस को पकड़िए। स्टेप 2, तुरंत अपने धर्म को देखिए, यानी अपने ट्रेडिंग प्लान को। और स्टेप 3, इमोशन के हिसाब से नहीं बल्कि प्लान के हिसाब से एक्शन लीजिए। बस इसी को कहते हैं अनुशासित ट्रेडिंग। तो आखिर में बात बस एक चुनाव पर आकर रुक जाती है। हर ट्रेडर को खुद ये फैसला करना होता है कि वो कौन बनना चाहता है। सवाल बिल्कुल साफ है। क्या एक अंधा राजा बनना है जो अपनी उम्मीदों और इमोशंस का गुलाम है, या फिर एक अनुशासित योद्धा बनना है जो अपने प्रोसेस और अपने धर्म पर चलता है? चॉइस हमेशा हमारी होती है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। जब कोई अपने ईगो को ट्रेड करता है तो नुकसान तय है, लेकिन जब कोई अपने धर्म को यानी अपने डिसिप्लिन्ड प्लान को ट्रेड करता है, असल कामयाबी तभी मिलती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, एक ट्रेडर का असली धर्म है क्या? सोचिए जरा। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डिसिप्लिन है, प्रोसेस है और सबसे बढ़कर खुद पर जीत हासिल करने का एक कमिटमेंट है।